उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। टोटल आंकड़ों की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या 155 पहुंच चुकी है। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण का खतरा कुछ कम हुआ है। जहां तक मरने वालों की बात करें तो मेरठ में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरने वालों की संख्या 5 है। प्रशासन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 496 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज तकरीबन 7 नए मरीज मिले हैं पॉजिटिव केसेस के, जिसके बाद ये संख्या 225 पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है तकरीबन 80 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और 1 मरीज की मौत हो गई है। यही अब संख्या पहुंचकर 144 रह गई है। हॉटस्पॉट की बात करें तो लखनऊ में तकरीबन 17 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जिन पर पूरी तरीके से आवाजाही का रोक लगा दी गई है। इन 17 हॉटस्पॉट में ड्रोन कैमरों की मदद से उनको देखा जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से खाद्य पूर्ति भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और लखनऊ प्रशासन लगातार ऐसे हॉटस्पॉट एरियो की मॉनिटरिंग कर रहा है और संक्रमण कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरसा रहा है। बात करें पिछले 24 घंटों की तो पिछले 24 घंटों में 17 नए मामले आ चुके हैं। टोटल आंकड़ों की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या 155 पहुंच चुकी है। लेकिन वही राहत की बात यह है कि 155 में से 90 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। साथ ही 65 लोग ऐसे हैं जिनका गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन 17 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद शासन प्रशासन की नींद जो है उड़ गई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ये जो है लोग पॉजिटिव आने के बाद शासन प्रशासन को काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है। बात करें हॉटस्पॉट एरिया की तो गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 3 हॉटस्पॉट एरिया बढ़ाए गए हैं। टोटल हॉटस्पॉट एरिया की बात करें तो 55 हॉटस्पॉट एरिया गौतम बुद्ध नगर में बना दिए गए हैं, जिन्हें 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। वहीं गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने साथ ही ये आदेश दिया है कि गौतम बुद्ध नगर में जितने भी लोग ग्रीन जोन में हैं उन्हें कुछ छूट दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर से भूपेंद्र चौधरी, यूपी तक। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। 3 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने से ये आंकड़ा 105 पहुंच गया है। जहां तक मरने वालों की बात करें तो मेरठ में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरने वालों की संख्या 5 है। हॉटस्पॉट्स की बात करें तो 24 हॉटस्पॉट्स थे तो घटकर 22 आ गए थे, लेकिन नए मरीज मिलने के बाद वापस 24 हॉटस्पॉट्स हो गए हैं। मेरठ की स्वास्थ्य विभाग की टीम अब इन 3 नए मरीजों की चेन ढूंढने में लगी है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव प्रयागराज में आए हैं। यहाँ पर 3 मरीज शंकरगढ़ और शिवकुटी इलाके में मिले थे। इसके बाद कल एक युवक जो महाराष्ट्र से आया था उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब अचानक से 4 मरीज और कोरोना पॉजिटिव आए हैं जो कि महाराष्ट्र और नासिक से आए थे। इस खबर को लेकर के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज के लोग भी इस खबर से काफ़ी डरे और सहमे हैं। अब लॉकडाउन खुलने के बाद इस तरह की खबरें लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी काफ़ी चिंता का विषय है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक। सहारनपुर में आज 5 लोगों की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में सहारनपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 175 पहुंच गई है। सहारनपुर के सीएमओ के अनुसार इनमें से 3 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जिसको आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में सहारनपुर में टोटल मिलाकर जो एक्टिव केस रह जाएंगे वो 172 रह जाएंगे। सहारनपुर में कुल हॉट स्पॉट जो हैं वो 22 हैं। 22 हॉट स्पॉट में पुलिस पूरी तरह से सख्त है, पूरी सख्त रवैया अपना रखा है। रमज़ान का पहला जुमा होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने पूरे इलाके में रूट मार्च निकाला, लोगों को हिदायत दी कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, अपने अपने घरों में रहें, घरों में रहकर ही नमाज पढ़ें। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, यूपी तक। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर फिरोजाबाद में कांच का काम करने वाले 2.5 लाख श्रमिक घरों में कैद होकर रह गए हैं। कारण है कोरोना का खौफ। पिछले 24 घंटे में 13 और पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। अब कुल 122 संख्या हो गई है। इसमें 23 ठीक भी हुए हैं, 2 की मौत हुई है। इस समय एक्टिव पेशेंट 97 हैं।
सैफई मेडिकल कॉलेज में 1240 सैंपल भेजे गए थे, 971 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, 160 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 22 पुलिसकर्मियों को आज दोबारा परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया है। ये लोग पहले से ही क्वारंटाइन में हैं। दीनदयाल आश्रम पद्धति विद्यालय में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। आपातकाल में यहाँ मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा सकेगा। हॉट स्पॉट एरिया में नगर निगम लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा ने बताया कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बेहतरीन सुविधा दी जा रही है, इसी कारण ही 23 मरीज जल्दी ठीक हो गए हैं। उनका ये भी कहना था लोग एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर रहें। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक। कमिश्नर अफसर की सख्ती के बाद जिलाधिकारी भी अपने फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को साफ तौर से कह दिया है कि अगर रायबरेली में काम करना है तो आपको 24 घंटे रायबरेली की सेवा में तत्पर रहना होगा। आपको रायबरेली में 24 घंटे काम करना होगा। कम से कम लखनऊ आना जाना तो बिल्कुल बंद करना होगा। लिखित आदेश में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप रायबरेली में नहीं रुकते तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ इसी तर्ज पर पुलिस अधीक्षक ने भी साफ कर दिया है। उन्होंने भी दर्जन भर दरोगाओं के क्षेत्रों में अदला बदली कर दी है। अब इनकी ये कार्य कितने प्रभावी होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कमिश्नर और आईजी की उपस्थिति रायबरेली में अधिकारियों को काम करने के लिए मजबूर कर रही है। अगर हम कोरोना अपडेट की बात करें तो अब तक टोटल सैंपल रायबरेली में 981 लोगों के लिए जा चुके हैं, जिसमें 43 कोरोना पॉजिटिव केस हैं तो 600 कोरोना के निगेटिव पेशेंट भी हो चुके हैं। फिलहाल अभी भी 265 लोगों को अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली। गाजियाबाद से राहत की 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद अब ऑरेंज जोन में आ गया है। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण का खतरा कुछ कम हुआ है, क्योंकि पहले गाजियाबाद रेड जोन में था। अब बड़ी चुनौती गाजियाबाद प्रशासन के सामने है कि इस ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जाए और गाजियाबाद को दोबारा से रेड जोन में ना जाने दिया जाए, क्योंकि हजारों लोग यहाँ ऐसे हैं जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और जिनका रोजाना आना जाना नोएडा और दिल्ली के लिए है। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में मरीज बड़ी तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। 44 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 22 एक्टिव मामले फिलहाल गाजियाबाद में हैं। वहीं गाजियाबाद से दूसरी बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद में 8 सील्ड सोसाइटियों को अनसील्ड किया गया है। इन इलाकों के लोग अब लॉकडाउन का पालन करते हुए बाहर निकल सकेंगे और अपनी ज़रूरी जो सामान है उनकी खरीदारी खुद कर सकेंगे। पहले लोगों की आवाजाही इन इलाकों में पूरी तरह से बैन की गई थी और जो ज़रूरत का सामान था वो सभी प्रशासन उन्हें उनके घरों तक मुहैया करा रहा था। वहीं इस बीच गाजियाबाद से एक बुरी खबर भी सामने आ रही है। गाजियाबाद में एक 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इस महिला का इलाज गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा था और मौत के बाद गाजियाबाद की इस महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। गाजियाबाद से मैं गौड़, यूपी तक। आप देख रहे हैं यूपी तक और इस वक्त हम थाना न्यू आगरा के सामने खड़े हैं। ये आगरा का सबसे सेंसिटिव जोन है। 38 कोरोना के मरीज सिर्फ यहीं से हैं। प्रशासन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 496 हो चुकी है। 22 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 15 मरीजों की डेथ हो चुकी है। 109 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। हॉट स्पॉट 39 हो चुके हैं, ये पहले 32 थे। राहत की बात यह है कि सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पुख्ता कर दी गई है। वहाँ 2 नोडल अधिकारी और 3 चिकित्सा अधिकारियों को समयबद्ध ड्यूटी के लिए तैनात कर दिया गया है। आगरा में लंबे समय से आवाज़ें उठ रही थी कि बीमारों को इलाज नहीं मिल रहा है। इस वजह से एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक। इस वक्त जनपद श्यामली CSC हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको बता दें श्यामली में 18 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट थी। यहाँ पे अब 17 निगेटिव रिपोर्ट आई है और सिर्फ एक शेष बची है। स्वास्थ्य विभाग की पैनी नज़र बनी हुई है। श्यामली अभी भी रेड जोन बना हुआ है और श्यामली में CM के आदेश पर यहाँ पर सभी 15 उद्योग खोले जा चुके हैं। सरकार के गाइडेंस से चल रहे हैं। यूपी तक के लिए शरद मलिक की श्यामली से रिपोर्ट।